अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल मीडिया टीम। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, एक छोटे से नोटिफिकेशन पे, एक छोटी सी इत्तला मिलने पे आप सब पहुँचे। इतनी गर्मी के अंदर आप लोगों ने जो टाइम निकाला, आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। माय नेम इज़ आमना इनाम। I'm a senior sales director with Mary Kay Company. Also, I'm a stylist designer, alhamdulillah, associated with directly New York Fashion Week. I have done 40 seasons altogether, but 14 seasons of New York Fashion Week, alhamdulillah. इसके साथ साथ मैंने जो अब तक हमारी जो काविश रही है मेरे ब्रांड को लेके, मेरे ब्रांड का नाम रंधावा ब्रांड्स, और मैं वर्जीनिया से, वाशिंगटन डीसी से मेरा ताल्लुक़ है, अमेरिका से। और 12 साल के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में आके मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जितना भी काम किया, मैं आप सबके साथ अपने काविशों को, अपने काम को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे कामों में जो सबसे बेहतरीन हमारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी उन कामों में मेरा जो पहला काम था, जिस पे मुझे बहुत खुशी है, जिसको मैंने अपने पाकिस्तान को जहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वो था जी डिसेबिलिटी अवेयरनेस। मैंने ऐसे बच्चों के साथ काम किया जिनकी 6 महीने के लिए, ये एक बीमारी है अमेरिका में, 6 महीने के लिए हड्डियाँ जो हैं सिकुड़ जाती हैं, और वो बच्चे जो हैं वो 6 महीने के लिए बिल्कुल ऐसे समझ लें कि उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम लोगों ने उन बच्चों के साथ रनवे फैशन वीक अवेयरनेस किया, जो कि 2021 में मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जब कामयाबी की किसी मंजिल को छू जाऊंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जाके मैं अपनी उन तमाम NGOs में, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जिसमें हमारे साथ जितनी NGOs यहाँ पे, मैंने बहुत सारी NGOs को विज़िट किया है, उसमें सुंदस फाउंडेशन है, नूर फाउंडेशन है, अनमोल फाउंडेशन है, मैं इन सब का जिक्र करना चाहूँगी कि हम उनके साथ मिल के पाकिस्तान में डिसेबिलिटी फ़ैशन अवेयरनेस को जो है हम सब मिलकर, मेरी इस आवाज़ को जहाँ जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, आपके तफ़ैल में चाहूँगी मैं ये आवाज़ पहुँचाऊँ कि मैं आज पाकिस्तान में अगर ये करना चाह रही हूँ तो आप सबकी बदौलत। इसमें मीडिया का बहुत हाथ होगा मेरी इस आवाज़ को पहुँचाने में, ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है। लेकिन बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले उन लोगों का तारुफ़, उन लोगों का थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है जिनकी बदौलत आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले ऑफ़ कोर्स आप सब मीडिया टीम का, जितने TV चैनल्स, व्लॉगर्स, जितने भी यहाँ पे लोग, जो लोग भी सोशल मीडिया से एसोसिएटेड हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप लोगों ने हमें मौका दिया। उसके बाद सबसे पहले सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब का शुक्रिया। उसके बाद अफसाल तालिब साहब जो सेक्रेटरी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मदिया अलमास नायब सदर साहिबा, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद इमरान शेख साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और सबसे जो मेन मेरे दिल के बड़े करीब मेरे भाई ठाकुर लाहौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ठाकुर लाहौरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी ऑफ़ कोर्स इस काविश के बगैर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बातें, बहुत मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखें, ये बहुत ज़रूरी था कि आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर की जाएं, और इसके साथ साथ ऑफ़ कोर्स जो कि मेरी तमाम मीडिया पब्लिकेशन, सोशल मीडिया हैंडलिंग देख रहे हैं, मैं इनके काम से इतनी मुतासिर हो गई, इतना मैंने काम किया, लेकिन
पाकिस्तान में आते ही जितना इन्होंने दिल खोल कर मुझे वेलकम करके मेरी पब्लिकेशन को, मेरे काम को सोशल मीडिया तक अवेयरनेस दी है, उसमें जी मैं चाहूँगी थैंक यू सो मच। इमरान राज हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। आपकी जितने भी ही इज़ हैंडलिंग ऑल ऑफ माई सोशल मीडिया हैंडल्स, ही इज़ टेकिंग केयर ऑल ऑफ माई पब्लिकेशन साइट, सो थैंक यू इमरान वंस अगेन। इसके साथ मेरी जो टीम मीडिया जो हमारे साथ पूरे फ़ैशन शोज़ की जितनी ये शो रील्स, जितने पोस्टर्स एंड जो भी मेरा सोशल मीडिया वर्क होता है उसको हैंडल करते हैं, वो बड़े ही मैं तो कहती हूँ कि उनके बगैर ऑफ कोर्स मेरा काम बहुत अधूरा होता है। रात को 3 बजे भी फ़ोन करो तो एक फ़ोन कॉल पे कहते हैं यस मैम काम रेडी है। सो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच अरसल एंड जुनेद, हमारे बीच में बच्चे मौजूद हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो वो नाम है जिनकी बदौलत ऑफ कोर्स काम जो है आगे बढ़ ही नहीं सकता था, इनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी था। सो अभी मैं चाहूँगी आप लोगों के जो भी सवालात हैं, हम लोग बिल्कुल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपका जवाब भी हम देंगे, आपको अवेयरनेस भी देंगे। मैं वो बातें भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ हम लोगों तक पहुँचाएँ। सो हाँ जी, चलें फिर पहले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम किस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आज इकट्ठे हैं। जैसे चाहे पहले काम देखना चाह रहे हैं तो पहले आपको काम दिखाते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स हम लोग कर चुके हैं। सो लेट्स हैव अ लुक प्लीज़। द पिंक गाउन, दिस गाउन। Very nice design. Thank you so much. Thank you. Amazing. स्टार्ट में मनीष मल्होत्रा आया था। नहीं, स्टार्ट में इमरान अब्बास था। इमरान अब्बास था। ये सबसे पहले आ जाता है न्यूयॉर्क फ़ैशन वीक, जो कि किसी भी एक ऐसा नाम है फ़ैशन डिज़ाइनर की एक ख्वाहिश होती है उस प्लेटफॉर्म पे काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी लड़की जो कि रिप्रेजेंट करी है पाकिस्तान को 12 सालों से, और उसके बाद और मैंने उसके 14 सीजन्स किए हैं। हर साल मेरी कलेक्शन जाती है और हर साल हमारा प्राइम टाइम शो जो है न्यूयॉर्क फ़ैशन वीक में रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड्स के ऊपर हमारी पिक्चर्स होती हैं, और मैं पाकिस्तान के अभी रिसेंट वन जो हुआ है उसमें हमने पाकिस्तान के इमरान अब्बास जो हैं एक्टर एंड मॉडल, उनको रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान की तरफ से। इट वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद इमरान। उसके बाद अभी हमारा जो सितंबर में न्यूयॉर्क फ़ैशन वीक आ रहा है उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रेटेजेंटा जो हैं वो आएंगी और हमारे ड्रेस को वेयर करके एज अ शो स्टॉपिंग करेंगी वहाँ पे।
उसके साथ जो है मिलान फ़ैशन वीक, पेरिस फ़ैशन वीक, ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं किए हुए, इसके 3-3 साल के तजर्बे हैं मेरे पास। 3 साल बाकायदा मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है पाकिस्तान की ग्लोबल स्टेजेस के ऊपर। इसके साथ दुबई फ़ैशन वीक, इजिप्ट फ़ैशन वीक अभी हमारी अपकमिंग इवेंट्स में है, जो कि जून 1 से जून 7 तक हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। 7 दिन का कार्निवल फेस्टिवल है। आई एम द ओनली फर्स्ट पाकिस्तानी लड़की हु इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन ग्लोबल स्टेज। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है जब सभी नामों के अंदर मेरे एक पंजाबी ब्रांड को, बिकॉज आई एम पंजाबी, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली पाकिस्तान, आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पंजाब। सो मैं उसमें जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट भी कामयाब रहे, आप सबकी दुआओं के साथ। तो आगे इसके बाद हमारे जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उनमें लंदन फ़ैशन वीक है, उसमें मिलान फ़ैशन वीक है, पेरिस फ़ैशन वीक है, और मेरा अपकमिंग इवेंट जो कि DMV का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें अभी सबा कमर पाकिस्तान से जा रही हैं और उसके साथ में मोहसिन नवाज़ हैदर, इनके मीट एंड ग्रीट का जो है वो साथ में मेरे रंधावा ब्रांड्स का फ़ैशन शो है, जो कि सितंबर के एंड में हम लोग जब मिलान से वापस आ जाएंगे तो दुबई के अंदर हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जी, मैंने बताया। वेलकम कहना चाहूँगी मोहसिन जाफ़र साहब को, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, 12 साल से तो ये भी देख रहे हैं मेरे कामों को, और आपका बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे थे कि मिलान के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो है जी पेरिस फ़ैशन वीक। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल होगा पेरिस के अंदर अपने फ़ैशन शो के साथ मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने का। मैं हर दफ़ा 20 से 30 मॉडल का क्रू लेकर अमेरिका से ट्रैवल करती हूँ, और वहाँ पे जाके हम लोग बाकायदा पूरे 6 दिन का स्टे होता है, और वहाँ पे हम लोग पेरिस फ़ैशन वीक को करते हैं, और फिर हम लोग मिलान वापस आके मिलान फ़ैशन वीक करते हैं, और फिर वापस US आ जाते हैं। सो अभी इसके साथ एक और अनाउंसमेंट, मैं फ़र्स्ट टाइम ब्यूटी पेजेंट के जो कि इंडियन बहुत बड़े प्रमोटर भी हैं, मीनू सबरवाल, उनके साथ मेरा ये जॉइंट फ़र्स्ट टाइम हमारी कोलैबोरेशन है, जो कि DMV के अंदर होने जा रहा है नवंबर 21 को। इसमें पूरी दुनिया में से उन्होंने ओनली 20 कंटेस्टेंट्स को पिक किया है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, और जो वेन्यू है वो बहुत खूबसूरत वर्जीनिया शहर का बहुत बड़ा कैसीनो है, जिसके अंदर उन्होंने हॉल बुकिंग कराई हैं, वहाँ पे होगा MGM नेशनल हार्बर, वहाँ पे ये होने जा रहा है, डेट्स आर नवंबर 21। सो इसके अलावा जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं अभी तक तो लाइंड अप इस साल के लिए यही हैं, और जब फैशन वीक के बाद इंशाल्लाह वापस आके आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर की जाएंगी। चले जी, अब आतिफ भाई ने मुझे पीछे से कहा है, लेकिन मैं आप सबको ख़ुद बताना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले बताया है कि मैं पहली पाकिस्तानी लड़की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो 12 साल से पूरे इस फ़ैशन वीक्स में रिप्रेजेंटेशन कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 12 साल की जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत सारा कुछ सीखा। मैंने पढ़ा भी अमेरिका से फ़ैशन को, खाली फ़ैशन नहीं पढ़ा, मैंने रनवे फ़ैशन पढ़ा, जो कि बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़ैशन वीक, बिटवीन फ़ैशन इंडस्ट्री एंड रनवे फ़ैशन इंडस्ट्री। ये दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ 3 साल काम करके फिर अपने फ़ैशन वीक में अपने रंधावा ब्रांड्स को, अपने ब्रांड को लॉन्च किया था। और आज का जी, आज का हमारा प्रेस को इकट्ठा करने का और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पस है वो है अपनी आप लोगों के साथ ये अपकमिंग इवेंट्स की डिटेल्स शेयर करना, जो कि हम जा रहे हैं जून 1 से जून 7 तक इजिप्ट फ़ैशन वीक। ये एक मुस्लिम कंट्री को फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। उसमें जो कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हम लोग वहाँ करेंगे और जो कलेक्शन वहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी वो पहली दफ़ा गोल्ड एमरेड डियोर के नाम से डिस्प्ले की जाएगी। डियोर का मतलब ऑल गोल्ड होता है, यानी जो डियोर का लोगों को डियोर ब्रांड का पता है, लेकिन डियोर के शायद बहुत कम लोगों को नहीं पता होगा, बहुत कम लोग ही जानते हैं। असल मतलब डियोर का है ऑल गोल्ड। सो जो ऑल गोल्ड हमारी कलेक्शन है वो वहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी। उसके साथ बहुत खूबसूरत उसमें काफ्तान्स हैं, उसमें बहुत सारे एक्सक्लूसिव हमने ड्रेप्स ऐड किए हैं, जो कि कोको शनाल के ज़माने में ड्रेपिंग होती थी, वो ड्रेप्स हमने पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इजिप्ट फ़ैशन वीक में। बहुत ब्यूटीफुल फैब्रिक, प्योर शिफॉन्स पे काम करवाया गया है, सिल्क साटन्स के ऊपर काम करवाया गया है, बहुत नफीस कलर्स हैं,
वो सारी जो है गोल्ड की फैमिली को लेकर हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसमें हिजाब के साथ भी मॉडल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें हम लोग जो है गाउन्स के साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर एंड हेरिटेज, इसके बारे में वहाँ पे बाकायदा एक इंटरव्यू प्लान किया गया है जो कि वहाँ की फैशन काउंसिल की तरफ से किया गया है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो ये एक मेन प्रोजेक्ट है जिसकी बदौलत आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिसकी डिस्कशन के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। जी बिल्कुल, दो सक्सेसफुल मीटिंग्स सुंदस फाउंडेशन और अनमोल फाउंडेशन के साथ, नूर फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने जो की, उसमें मेरा बाकायदा डॉक्टर्स के साथ सिटिंग हुई। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने डिसेबिलिटी पे बहुत काम किया है, सो मेरा पाकिस्तान आने का एक जो मेन पर्पस था कि मैं एनजीओज़ के साथ मिल के, जो एनजीओज़ और जो लोग ये इदारे चला रहे हैं उनके बच्चों के लिए मैं कुछ उनकी अवेयरनेस के लिए काम करूं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो मीटिंग फ़ाइनल हुई है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा उधर से रिस्पांस दिया है कि हम अपकमिंग पाकिस्तान में पहला डिसेबिलिटी फ़ैशन वीक करेंगे यहाँ पे, जिसमें नूर फाउंडेशन और थैलेसीमिया के बच्चे जो हैं उनके अवेयरनेस के लिए काम किया जाएगा। सो ये प्रोजेक्ट भी हमारा यहाँ पे जो है डिस्कशन के साथ है आगे। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं आप लोग कर सकते हैं, अगर आपके। जी प्लीज़। सवाल ऑन कर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। और आपको पता है कि 12 साल बाद हम जी यहाँ पाकिस्तान आए हैं, तो बहुत से ऐसे प्लान इन्होंने सोचे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की फजल करम से कंप्लीट भी करेंगी, क्योंकि जो इनका इक्वेशन, इनका जो पैशन है पाकिस्तान को लेकर, बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही है पूरी दुनिया में, ये हम लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी तो माशाल्लाह सबसे पहले इनका जो इजिप्ट फैशन वीक स्टार्ट होने लगा है वो बहुत ज़बरदस्त एक प्लान है। उसके बाद जैसे इजिप्ट से हमारा फैशन शो खत्म होगा, ये जब वापस आएंगे पाकिस्तान, तो हमने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है, वो इंशाल्लाह आमना जी अभी आपको पूरी डिटेल बताते रहेंगे। तो मैं ये चाहूँगा, हमारी सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अभी जिस तरह इन्होंने पिछले 12 साल में जो अपना रिकॉर्ड बताया, न्यूयॉर्क में, लंदन में, मैं खुद भी लंदन में का फैशन शो अटेंड किया, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और मुझे खुद खुशी होती है जब मैं पाकिस्तान से बाहर जब भी जाता हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क में शो के लिए जाऊँ, अपने आप को कोई भी प्रेजेंट करता हूँ, मैं ऐसे जब पाकिस्तानी प्रेजेंट अपने आप करता हूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आमना जी की माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक है, और इंशाल्लाह गुड विशेस भी हैं कि आमना जी जिस तरह ये काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह सबसे अच्छी चीज़ फैशन शो, तो माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, हर जगह माशाल्लाह एक यूज होता है, लेकिन जिस तरह इन्होंने एक रैंप वॉक आपने देखी होगी, स्टार्ट में एक रैंप वॉक कराई है, वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए आपने जिस तरह का प्लान किया था, थोड़ा सा बताएंगे जरा। वो सबसे बड़ी एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है कि इस तरीके से, इससे अच्छी चीज़ मैं नहीं समझता कि आगे मैं यहाँ पे बताती भी जाऊँ फिर भूल जाएंगे हम लोग। ये एनजीओ है जी साजिद तारड़ साहब की, मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, और सिक्स ऑफ अमेरिका बाय जस्सी सिंह जी की, अमेरिका से उनकी एनजीओ को पिक किया गया था मैरीलैंड से। उनके ये दो बच्चे बाकायदा, इनके साथ पूरा 1 महीना उनके ऑफिस में जाके रिहर्सल्स हुई, उनका ख्याल रखा जाता था कि उनकी दवाई का टाइम कौन सा है, बाकायदा उनका ख्याल रखा जाता था कि उनकी मेडिकेशन के बाद उनकी जो है ना थोड़े से मूड स्विंग्स होते थे, वो कब प्रैक्टिस कर सकते हैं, कब रिहर्सल्स कर सकते हैं, कौन से मोड में जाके वो, क्योंकि उनके मूड जब स्विंग्स होते थे तो वो 1-2 दफ़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि ले जाओ डिज़ाइनर, हमने कुछ करना ही नहीं है। तो 1-2 दफ़ा में बाहर 2-2 3-3 घंटे बैठ के वेट भी करना पड़ा कि उनका ज़रा मूड ठीक हो, तो फिर हम दोबारा पेशेंट्स के साथ जाके ये वाला पूरा प्लान करें। तो ये साजिद तारड़ साहब की एनजीओ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी भी तारुफ के भी मोहताज नहीं हैं। सो ये उनकी एनजीओ का पहला शो था, और उसमें बाकायदा जस्सी सिंह जो कि सिक्स ऑफ अमेरिका के ऑनर फाउंडर हैं, वो हमारे साथ गए थे। और उनके ये बच्चे, और इसमें एक बच्चे को जो बीमारी थी वो सुन नहीं सकता, जो बच्ची आपने व्हील चेयर पर देखी है वो सुन नहीं सकती थी, और उसकी मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बीमारी बता रहे थे जिसमें उसको ऐसी बीमारी थी कि वो रात के टाइम उसकी आंखों की बिनाई चली जाती थी। उस बच्ची के साथ पूरा क्रू गया था 12 बंदों का, ट्रैवल करके हमारे साथ न्यूयॉर्क, जहाँ पे उसकी मेडिकेशन की पूरी वैन थी,
जहाँ पे उनकी ऑक्सीजन से लेकर सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हमने उसके अंदर रखे हुए थे कि बच्चों को, पेशेंट्स को जब जब ज़रूरत पड़े, वहाँ पे 2 नर्सेज़ उनके साथ थी, बाकायदा उसके साथ उनकी जो नैनीज़ वहाँ पे उनके साथ उनके घर पे काम करती हैं वो साथ गई थी। सो इस तरह करके हमने पूरा प्लान किया था और इसका मतलब, इसका मकसद एक ही था कि उस बीमारी की अवेयरनेस, उस एनजीओ की, उस इदारे की अवेयरनेस लोगों को कि डिसेबिलिटी, अल्लाह माफ़ करे, हम सब देखें हाथ पाँव, अल्लाह पाक सबके सलामत रखे, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं, जो इससे इस माजूरी का शिकार है, उनको ही पता है कि ज़िंदगी कैसी है। तो हमारा ये मकसद इस फैशन वीक के अंदर उनको उस अवेयरनेस को लेके जाना था। सो ये जो आकिब ने जिक्र किया, ये सारा माजरा मैंने बताया। ये इस वजह से पाकिस्तान में जब हमने डिफरेंट एनजीओ को विजिट किया, जी आपने देखा सूरज फाउंडेशन में, राजपुर में नहीं, और बहुत सारी, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप प्लान अगर आप यहाँ पे भी करें, हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये भी बहुत अच्छी एक कहा जाएगा कि ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और इस तरह हम एक छोटा सा हम सेगमेंट रखेंगे, एक छोटा सा हम ये स्पेशली सेगमेंट रखेंगे उनके लिए, ड्रेसेस के लिए स्पेशली वो रेडी भी करेंगे जैसे वापस आते हैं। कुछ प्लानिंग है इनकी, तो इंशाल्लाह जैसे जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग सब बैठेंगे, इसका डिस्कस करके मज़ीद जो चीज़ें फाइनल होगी तो इंशाल्लाह हम लोग लास्ट पीस पे आएंगे। अभी तो इंशाल्लाह इजिप्ट फैशन वीक है, तो अब जिस चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, और इजिप्ट में ये सब कुछ हो रहा है तो सारा प्लान हम होते जा रहे हैं ये सब। तो मैं तो बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, माशाल्लाह आज इकट्ठे होना है यहाँ पे। और सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आप सब लोग एक कॉल पे सब लोग आते हुए, स्पेशली ठाकुर रवि साहब के द्वारा सब आपकी माशाल्लाह कोशिश करते हैं इस चीज़ की। बस ये मेरे थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। आप लोगों से मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं फ़ैशन इंडस्ट्री से लेके हमारे अपकमिंग इवेंट से लेके, इसमें एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि मैं उन तमाम लोगों को जो एमर्जिंग डिज़ाइनर्स हैं, एमर्जिंग मॉडल्स हैं, पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स का कोई मुकाबला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत परवान चढ़ गई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रेस क्लब की जो फीमेल जर्नलिस्ट है ना, हाँ जी। ये लोग भी कोई कैट वॉक इनके अरेंज करें। ये अच्छा जी, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर, ये नहीं बड़ा अच्छा आइडिया है। बिल्कुल ये मदिया बिल्कुल। कहेंगे ना, मदिया आप बोले मिस मदीह से बोले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ और रियली ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हमारी Thank you so पाकिस्तान much. की फैशन इंडस्ट्री के लिए, और इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ये हम सब की ड्यूटी है, हम सब का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमारा टैलेंट है जो कि पाकिस्तान से बाहर जा कर के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैंने आपकी सारी देखी है डिज़ाइनिंग, रियली इट्स वेरी अमेजिंग डिज़ाइन। thank और मैं चाहूँगी यहाँ पे आपसे ये कहना कि मेरी ख्वाहिश है, चूँकि मैं नाइब सदर हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हमारी जितनी भी जर्नलिस्ट हैं, वुमेन जर्नलिस्ट, वो कैट वॉक करें, मॉडलिंग करें, और उनके लिए भी आप कोई हमें जो है ना वो आप हमें स्पॉन्सर करें हमें आपसे। और ये बड़ा एक यूनिक सा आइडिया है मेरा, मेरी एक कोशिश भी है। आई होप कि मैं इस कोशिश में कामयाब हूँ। बिल्कुल Thank जी, you आई so एम much. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। जी हम ना आप एक जैसा ये मदिया ने कहा है, तो हमारी बड़ी बड़ी प्यारी फीमेल एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हमारी इतनी प्यारी रिपोर्टर्स हैं और यहाँ पे भी बैठी हुई हैं, तो एक फॉर एक्सपेरिमेंट एक ऐसी कैट वॉक डिज़ाइन करें यहाँ पे इसी हॉल में कि उनके उनके ड्रेस भी उनके अपना यानी कि जॉब के मुताबिक ही हो। जाहिर बात है बिल्कुल, वो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। लहंगा पहनकर तो रिपोर्टिंग नहीं करेगी ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, आई एम उनका लुकिंग वो फॉरवर्ड हैंड टू बैग, वो उनके थैंक यू ऐसा कोई चीज़ है ना, जी, तो ये आतिफ अंसारी ने ये इंस्टिगेट किया था, और ये मैंने मदिया से कहा और फिर मदिया ने आपको कहा। जी ज़रूर। आप लोगों के कोई भी सवाल हैं अपकमिंग इवेंट्स को लेके, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्लोबल स्टेजेस के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए। आज इसका मकसद इस कॉन्फ्रेंस का ये था। जी सिद्रा, प्लीज़ बताइएगा। साउथ एशियन जो हमारी कम्युनिटी है, इसको प्रमोट करना, पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेजेस पे प्रमोट करना।
एक्सेलेंट क्वेश्चन। मुझे खुशी हुई आप इतने गौर से कन्वर्सेशन को सुन भी रही हैं और जज भी कर रही हैं बैठ के कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसका जी देखें, पूरे का पूरा प्लान रेडी हो चुका है। ग्लोरी इवेंट्स वाले जो हैं इनके साथ भी डिस्कशन हो चुकी है, क्योंकि ऑफ कोर्स मीडिया प्रोडक्शन साइड तो यही हैंडल करेंगे। जो बच्चे स्पेशल थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं जिनके साथ हमने अवेयरनेस प्लान किया है, उनकी एक ख्वाहिश थी, जब उनसे मुलाकात की गई तो उन्होंने कहा हमें किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ मिलना है। तो ऑफ कोर्स उनकी जो कैट वॉक, जो शो स्टॉपिंग है, जो उनके सीरियस पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, सबसे ज़्यादा जो उनकी 6 से 7 साल के ड्यूरेशन में अंडर ट्रीटमेंट बच्चे हैं, उनकी जो ये ख्वाहिश है कि वो किसी सेलिब्रिटी के साथ रनवे वॉक करना चाह रहे हैं। सो मैं कुछ ऐसा प्लान करूँगी कि जो उनका फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल या जो भी सेलिब्रिटी वो पसंद करते हैं, हम उनको शो स्टॉपिंग का मौका उस बड़े आर्टिस्ट के साथ दें, बड़े सेलिब्रिटी के साथ दें। उसमें एंटरटेनमेंट उनका पसंद का रखा जाए, जो वो गाने शौक़ से सुनते हैं, किस सिंगर को पसंद किया करते हैं आजकल, उनका क्या, उनकी पसंद, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये पूरा शो प्लान होगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट्स और थैलेसीमिया से जो उनके बच्चे जो अंडर ट्रीटमेंट किड्स हैं, उनके खाली पेरेंट्स नहीं आएंगे। आप हम सबको पूरी इजाज़त है, आप सब आएंगे, आप सब ज्वाइन करेंगे, आप इस पूरे इवेंट का हिस्सा होंगे। पूरे मीडिया और प्रेस को मैं अभी ओपन इनविटेशन दे के जा रही हूँ, आप सब आएंगे उसमें और इस अवेयरनेस को हम आगे बढ़ चढ़ कर जो है लेके चलेंगे। और इसके साथ एक ये भी प्लान हम लोगों ने रखा है कि उसमें हम लोग उन बच्चों को, जितने भी अंडर ट्रीटमेंट बच्चे हैं, हम एक ऐसी कंपनी जो भी हमें स्पॉन्सर करना चाहेगी, उनके गुडी बैग्स जो हैं और जो उनके लिए जो भी हम लोग एक अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, जिनसे उन बच्चों के घर के अंदर उनकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ इमदाद भी की जा सके। सो मेरा ये प्लान है। ये पर प्लीज़ साइलेंस, प्लीज़ प्लीज़ जी प्लीज़। ये मेरा भी नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आने वाली थी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप सबको बताती हुई जाऊँ कि मैंने जैसे कहा कि मैं तमाम एमर्जिंग डिज़ाइनर्स, एमर्जिंग जो हमारे बच्चे इस फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मॉडल्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फ़ैशन इंडस्ट्री में, उन सबको सबसे पहला तो कोलैबोरेशन का इनविटेशन मेरी तरफ से है। कोई भी आना चाहता है, कोलैबोरेशन करना चाहता है, उसको मैं ओपन बैठ के आप सबके सामने कह रही हूँ, आई विल गिव देम अपॉर्चुनिटीज़। मैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दूँगी। मैं यहाँ पे वर्कशॉप्स ओपन कर रही हूँ। आई विल बी हेयर इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह। तो मैं उसमें प्लान करूँगी बाकायदा अपनी पूरी टीम के साथ कि किन बच्चों के लिए हम उनकी वर्कशॉप्स कैसे मैनेज करें। उनको यही अवेयरनेस देना कि कहाँ पे जाके वो फ़ैशन वीक्स के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कहाँ से साइन अप कर सकते हैं, मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ, अपने वीज़ास प्रोसेस कहाँ कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एम्बेसी ऑफ अमेरिका एम्बेसी के साथ कोई मीटिंग रखूं जिसमें उन बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि अगर ये अपने फ़ैशन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो हम इनको कैसे वीज़ाज़ में हेल्पफुल रह सकते हैं। मेरा ये भी काम है मेरे माइंड में कि मैंने करवाना है। सो आई थिंक आपने अपना जवाब लिया होगा, राइट। थैंक यू सो मच। हाँ सर। कल्चर जो है हमारा वो पूरी दुनिया में मिलती है। कल्चरल ड्रेस को भी आपने मैं बताऊं आपको, मेरे पास ना स्टार्ट में जब मैंने ये अपना फ़ैशन वीक किया तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी। देखिए, सीखने से इंसान सीखता है। जैसे अब बहुत सारे लोगों को फ़ैशन इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं स्टार्ट में मैंने किया। वहाँ गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कल्चर और हेरिटेज को प्रमोशंस कैसे मिलते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। मैं आप सबको बता रही हूँ, ये जितने फ़ैशन वीक्स होते हैं ना, इनमें बाकायदा बाज़ार लगते हैं, बाकायदा इन फ़ैशन वीक्स में एग्जीबिशंस प्लान होती हैं। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन फ़ैशन वीक्स के थ्रू जाना चाहते हैं
हमसे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म दूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम वहाँ पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कर सकते हैं, अपने कल्चर को, अपनी कल्चर जो चीज़ें हैं, हमारी हेरिटेज जो है, इसको हम वहाँ पे कैसे, ना सिर्फ आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन मेक डेफिनेटली गुड मनी एज वेल। सो ये हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सकाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस हो। तो इस चीज़ की अवेयरनेस मुझे भी उधर जाके आई, और मैं चाहूँगी कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि अगर आप लोग अपने फैशन वीक्स के थ्रू एग्जीबिशंस एंड बाज़ार्स लगाना चाहते हैं, चाहे आपके प्रोडक्ट, आपकी चादरें हैं, यहाँ की शॉल्स बड़ी फेमस हैं, खड्डियों की कढ़ाइयाँ बड़ी फेमस हैं, मुल्तान की कढ़ाई बहुत फेमस है, सिंध के जितना कल्चर है, जो बलोचिस्तान का जो कल्चर है, बलोचिस्तान पंजाब का जो कल्चर है, हम सभी सूबों के कल्चर्स को बारी बारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले जाके एग्जीबिशंस एंड बाज़ार के साथ रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। सो जी, आपने जिक्र किया कि आपकी जो बॉलीवुड स्टार का नाम दिया कि वो वहाँ के फैशन वीक में जो है आ रही है, तो आपने किसी यहाँ पर जो मजीद आप पाकिस्तान में फैशन शोज करेगी, किसी पाकिस्तानी सुपरस्टार से भी बात ये नहीं मिलते कि वो भी आएगी? जी बिल्कुल, मैं सबसे, जिस दिन मैंने लैंड किया था, मैंने आते ही सबसे पहले आतिफ अंसारी या नाकिब अंसारी की ड्यूटी लगाई थी कि मुझे उन सितारों का सबसे पहले नाम दिया जाए जिनके ऑलरेडी वीज़ाज़ अप्रूव्ड हैं और जिनके जो इस वक्त हमारे पास लिस्ट में सबसे पहले हम उनको ला सकते हैं। मेरी तरफ से ओपन कोलैबोरेशन है, मैं तो ऑलरेडी इमरान अब्बास को स्पॉन्सर करके पाकिस्तान से ऑलरेडी फैशन वीक में लेकर गई हूँ। मैंने बाकायदा उनके साथ वहाँ पे काम किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था 7 डेज़ का। तो मैं तो सभी जितने भी सेलिब्रिटीज़, जितने भी हमारे पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री से और अदाकारी से मुंसलिक हैं, उन सब के लिए मेरे पास प्लेटफॉर्म्स ओपन हैं। सो अब देखना ये है कि किन के वीज़ाज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और कौन लोग उस अपनी डेट्स हम लोगों को देते हैं उन टाइम में। ऑफ कोर्स आपको पता है इनका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, रिकॉर्डिंग्स का स्केड्यूल देखना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। सो जो लोग मेरे पास, क्योंकि फ़ैशन वीक्स की डेट्स होती हैं हर साल, 2 साल में 2 दफ़ा होता है, न्यूयॉर्क में एक तो होता है सितंबर में और फिर होता है फरवरी में, ये यूएस के हैं। और जो होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसकी डेट्स होती हैं जुलाई में दुबई होता है, उसके बाद अक्टूबर में मिलान एंड पेरिस फैशन वीक होता है। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ उस टाइम पर अवेलेबल हैं। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। इमरान साहब हमेशा माइक दिखा राहुल साहब, इमरान साहब बोलना चाह इंडस्ट्री में कवरेज करते हुए, तो मैंने पहली बार ये जो देखा है, ये जो आपने फैसला लिया कि आपने जो डिसेबल पर्सन और ये जो है थैलेसीमिया पेशेंट, उनके हवाले से बात की है। बहुत अच्छा, पहला कोई फैशन वीक होगा पाकिस्तान में, इससे पहले ना किसने ये सोचा है और ना इस पर किसने कोई जो फैसला लिया है। तो मैं आपको बहुत बार वो काफ़ी है, मुझे इस वक्त काम करना है, काम मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान में अगर मैंने जो सीखा मैं ना अवेयरनेस दे सकूं तो मेरा ये काम मेरे ख्याल में बेकार है। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे आके जो चीज़ मैं प्रोजेक्ट करने चाहती हूँ, मेरी सिर्फ आप लोगों की ये है कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मेरे साथ खड़े हों। जितने भी टैलेंटेड बच्चे आपको लगता है, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो एक्टिंग से रिलेटेड हैं, चाहे कोई भी लोग जो आके अपने इस प्रोजेक्ट में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, एमर्जिंग मॉडल्स हो जाएं, एमर्जिंग डिज़ाइनर्स, इवन बहुत सारे डिज़ाइनर्स, मैंने आके पूरे पता है छोटी छोटी गलियां भी मैंने सर्च की हैं, गई हूँ, मैंने जाके काम देखा है। ना सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स, ऐसा ऐसा काम मार्केट में देखने को मिलता है, उनका नाम नहीं है पर उनका काम देखो तो पता चलता है उनका काम है। सो मैं चाहती हूँ उन लोगों के काम को हम लोग लेके आगे चलें, उनका भी काम को जो है हम लोग ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड हम लोग पहुँचाएँ। सो मेरे ख्याल में इसी तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा अगर हम आप और मिल के बैठ के कुछ सोचेंगे, अवेयरनेस पे काम करेंगे। और जो मैं करके आई हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने ये किया है, चलो आप और हम मिल के इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। सो मेरा तो यही है मिशन, इसी मिशन पे निकली हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि 12 साल के बाद आने के बाद आप सब मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन